हाँ, यही राज्य हमें निज धर्म पर चलना बताती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती, रोज रामायण। कभी गीता की गंगा में, गीता गंगा है कि नहीं? जी जी जी। वेदों के सागर में, कभी वेदों के सागर में, बेसागर है जी जी। कभी 10 बिंदु में मन को, कभी 10 बिंदु में मन को डुबाती, रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण। रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती, रोज रामायण। तो सुनिए, जब भगवान राम चित्रकूट में गए ना, उनका 12 साल का वनवास चित्रकूट में था। इसके बाद जहाँ वहाँ जो चोरी चमारी करने वाले थे वन में देखे प्रभु को, तो सारे एकदम लाइन में आ गए कि हमको जीवन में भाई प्रभु के शरण में रहना है, सारा गलत काम बंद कर देना है। यहाँ मतलब लाइन में आ गए सारे, दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी जो है सारे देवी देवता वहाँ कुटी धारण कर लिए कि भाई जब तक प्रभु का दर्शन होगा नहीं होगा तब तक हम जाएंगे नहीं, है सारे देवी देवता। इसके बाद लाइन लगी है दर्शन की प्रभु की। तो एक दिन की बात थी, चित्रकूट पे गंगा जी का घाट है, गंगा जी में एक राम घाट है। राम घाट के 3 किलोमीटर दूर पे एक पत्थर का बहुत बढ़िया स्थान बना है, उसका नाम है फटक शिला स्थल। उसी फटक शिला स्थल पे प्रभु श्री राम और माता जानकी थे, और माता जानकी का फूलों से श्रृंगार कर रहे थे प्रभु। उसी फटक शिला स्थल पे फूलों से श्रृंगार कर रहे थे, और इंद्रदेव का बेटा जयंत ने सुना कि भाई कौन से इतने बड़े भगवान आए हैं, सारी दुनिया लाइन लगा दिया है, सारे देवी देवता सारे जो भाई अन्य लोग सब लाइन लगा दिए हैं, लेकिन जरा मैं भी चलूं देखूं कौन से इतने बड़े भगवान आए हैं, सारी दुनिया सब यहाँ दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। जब वो आया ना तो प्रभु राम जो है वहीं फटक शिला स्थल पे और माता जानकी का फूलों से श्रृंगार कर रहे थे। जब सामने देखा तो बोला अरे मैं तो मान ही नहीं सकता है भगवान है, क्योंकि ये नारी का श्रृंगार कर रहे हैं। आप समझे कि नहीं? मैं मान नहीं सकता कि भगवान जयंत जब तो दिल में कपट रखा कि जरा मैं इनको ट्राई करूं कि भगवान है क्या ट्राई किया मालूम है? वो तुरंत कौवे का रूप धारण किया। और किया और माता जानकी के पैर में चोट मार दिया और मायावी जयंत समझ गई सीता की भाई जयंत मायावी है, प्रभु से बताऊंगी तो उसको छोड़ेंगे नहीं, तो बताई नहीं। जब प्रभु को ज्ञात हुआ बोले ओ हो तो बड़ा गलत हो गया, समझ गए। इसके बाद उषा की चटाई बैठे थे, 2 पूछ निकाले, एक का धनुष एक का बाण बना के उसके पीछे छोड़ दिए। वो उड़ता हुआ चला जा रहा है, बढ़ता हुआ पीछे चलता हुआ चला जा रहा है। सारे देवताओं के पास गया, बोला हमें बचाओ नहीं मरने वाले हैं। बोले सारे देवता बोले भाई तुमने क्या किया? जयंत बोला कि हम नहीं जानते थे भाई, ये भगवान है प्रभु है, हम मैंने ऐसा कर दिया। हाँ बताया कि ऐसा। तो सारे देवता बोले तुम आज मर जाओ, हमारे यहाँ कोई शरण नहीं भाई, आज जाओ भाड़ में जाओ मर जाओ। तब अपने पिताजी के दरवाजे पे गया, पिताजी देखते ही दरवाज़ा बंद कर दिए, समझ गए कि ये बड़ा गलत किया है, दरवाज़ा बंद कर दिए। तब हताश हो गया, मरने कगार पे आ गया। उसको कौन मिले? देव ऋषि नारद मिल गए, नारायण मिल गए। तो नारद जी के पैर पे गिरा, बोले रे नारद जी हम मरने वाले हैं, नहीं हमें बचाओ। तो नारद जी क्या बोले? तो भाई नारद जी के ना मतलब नहीं रद्द, नारद जी जहाँ जाएंगे उनकी कोई बात रद्द नहीं होगी, सब सफल होगा। नारद इसलिए उनका नाम है नारद, आप समझिए नारद। तो नारद जी क्या बोले? अरे जाओ प्रभु का स्वभाव देखो, प्रभु समदर्शी है, दयालु है, दया के सागर है, जाओ। तो गया, प्रभु के पैर पे गिर गया जैन। तो बोले जाओ तुम्हें मैं माफ़ कर दिया, लेकिन एकदम माफ़ नहीं करेंगे, एकदम माफ़ करेंगे तो सारी दुनिया हमें कलंकित करेगी। क्या किए? एक पत्थर उठाए, मारे, उसकी एक आँख फूट गई। जयंत की कौवा देखिए हमेशा ऐसा करता है ना, ऐसा करता है कि नहीं? एक आँख जयंत की फूट गई। तो दोषी व्यक्ति को भगवान दंड दिए कि नहीं दिए? तो दोषी व्यक्ति कोई भी होता है उसको दंड देना जरूरी है। तो लेकिन एक कलयुग चल रहा है, कलयुग में कहाँ दंड दे रहे हैं, पैसा पे सारी सब माफ हो जा रहा है कि नहीं? उसी समय का ये निवारण मार्ग है जो मैंने गाया। अच्छा। हाँ, हमें निज धर्म पर चलना बताती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती,
रोज रामायण। कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी वेदों के सागर में, कभी 10 बिंदु में मन को, कभी 10 बिंदु में मन को डुबाती